हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है फॉर 90% प्लस स्कोर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की, जेआरएफ की, पीजीटी की, या फिर किसी भी स्टेट की अकाउंटेंट की, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी भी पीएसयूज की अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। पार्ट 39 है ये तो अभी तक का, यानी कि 38 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए डिस्कस किए हुए हैं। नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को राधे राधे। पहला क्वेश्चन 411 नंबर, इसका मतलब 410 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। क्या बोलता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। यानी ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें दोनों को सेपरेट सेपरेट रखा गया है। बेसिकली ये बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट पर है। तो आपको बताना है कि बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट इन चारों में से किस पे काम करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम करता है, कंपनी वाले फॉर्म पे काम करेगा, पार्टनरशिप के फॉर्म पे काम करेगा, या फिर हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटी पर काम करता है। चलिए चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के केस में ये काम करता है, जिसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है, और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ही एक फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन ट्रांजैक्ट विद अ कंपनी ऑन मैटर विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कंपनी के मामलों से बाहर, यानी कंपनी से लेन देन करता है जो कंपनी की पावर से भी बाहर है, ठीक है, उनकी बियॉन्ड ऑफ द पावर है, तो द पर्सन विल बी गॉन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ। यानी कि वो पर्सन जो है बेसिकली किस तरह से, या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। चलिए चूज कीजिए और बताइए। यानी कि आप कंपनी से कुछ इस तरह के केसेस पे कर रहे हो जो कंपनी के पावर के भी बाहर चला गया, तो बेसिकली ये एक तरह का हमारा बोल सकते हो कोर्ट नोटिस होता है। ठीक है, जिसे हम लीगल नोटिस भी बोलते हैं। लीगल नोटिस, अब यहाँ तो वर्ड है नहीं, अब ये बताओ लीगल नोटिस किसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम होता है हमारा कंजर्वेटिव नोटिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल नोटिस, कंजर्वेटिव नोटिस, या फिर लीगल नोटिस, ये अलग अलग होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो गूगल कर लो, आपको राइट आंसर मिल जाएगा उस पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। चलिए फटाफट चेक करते हैं पहले इनके सही और गलत होने को, उसके बाद चेक करेंगे ऑप्शंस को। हमारे पास ए में क्या बोलता है? एमबीओ इज इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। जो एमबीओ होता है वो हमारी प्लानिंग को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग और जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग होती है, काम करने का तरीका होता है, उसको इफेक्टिव बनाता है। बात तो बिल्कुल 100% सही है ये। ठीक है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर एमबीओ में अगर हम लोग बात करें, तो जो प्लानिंग सेट किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव बनाई जाती है, यानी कि जो गोल सेट किया जाता है, वो बेसिकली एम्प्लॉयज भी उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। क्या एमबीओ में ये कहा जाता है? जी हाँ, एमबीओ में ये भी स्टेटमेंट कहा गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला और दूसरा एक दूसरे को इंटर रिलेट भी है, और दोनों स्टेटमेंट 100% सही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए और आर स्टेटमेंट, जो कि ट्रू है। तो राइट आंसर ए होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि एमबीओ किसने दिया था हमें। ठीक है, एमबीओ किसने दिया था और कब दिया था, डेट और ईयर दोनों आपको बताना है। नहीं सॉरी, ईयर बताना है आपको। इसमें क्या क्या चीजें बतानी है आपको? ईयर बतानी है आपको, जस्ट वेट। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ईयर बताना है, और वो कौन बंदा है जिसने उसे दिया था। ठीक है, चलो पिंक ईयर नहीं चल रहा है, बट खैर कोई बात नहीं, समझ लो। ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एक कंपनी को बनाने के लिए बेसिकली नीचे जो कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, इनमें कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस है। याद रखिएगा, आपको कंपनी तैयार करनी है तो उसके लिए कौन सा सीक्वेंस होता है आपको ये बताना है। चलिए फटाफट चूज कीजिए। देखिए सबसे पहले आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि इन द सेंस ऑफ हम बात करते हैं कि कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी किस तरह से काम करेगी, उसमें क्या क्या उसकी प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या टेक्निक्स होंगी, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। इनकॉर्पोरेट
इनकॉर्पोरेशन को आप एक तरह से रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या चीजें हैं। फिर आता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब बेसिकली इसमें डिसाइड करते हैं कि हम लोग की कंपनी जो है वो प्राइवेट होगी या फिर जो कंपनी होगी वो पब्लिक होगी। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों का यहाँ पर डिसीजन होता है। अगर वो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी तो शेयर किन्हें इशू करना है, शेयर किन्हें इशू नहीं करना है, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, बेसिकली इन चीजों का यहाँ पर डिसीजन होता है। और लास्ट में जो हमारा होता है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सारे लीगल नोटिस और सारी प्रोसीजर्स होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, ये चारों आपको ध्यान में ही रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जिन्होंने भी बी यहाँ पर चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल 100% अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं, क्या बोलता है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मेक द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहने का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहने का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी नहीं, मतलब आपके पास जो ऑथोरिटीज हैं, जो पावर हैं, आप उन्हें क्या करो, अपने जूनियर लेवल्स में जो आपके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उन्हें क्या क्या करो, उन्हें दे दो, उन्हें उनके पास कुछ पावर दो, उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। इस तरह की उनमें, यानी एक तरह से बोल सकते हो अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा आप उनको बांटो। तो बेसिकली ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा? जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वो जहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जहाँ पर काम जो करना होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आप कोई भी ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, या फिर आप जो भी ब्रांड आपको लेने का मन करे, आप अच्छी खासी ब्रांड्स किसी को भी उठा लो, ये सभी के सभी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आती है। और इन सभी में कहीं ना कहीं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस्तेमाल किया ही जाता है। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि MBO किसने दिया था, किस साल दिया था, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और इन्हें क्या करना है, आपको शेयर करना है, सबसे पहला काम तो। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।